हेलो दोस्तों, मैं योगेश द नारायणा एकेडमी कानपुर से आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लेखपाल के पेपर के बारे में। लेखपाल के पेपर के बारे में हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इसमें जो मैथ्स के जो टॉपिक आ रहे हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एलसीएम एचसीएफ, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स। तो आज हम डिस्कस करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। जो मैं आपको गारंटी से बताता हूँ कि लेखपाल में जो 25 में क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप मेरे कहे अनुसार मैथ पढ़ेंगे तो पूरे पे 25 में 25 क्वेश्चन सही किए जा सकते हैं। क्योंकि मैंने ऑलरेडी लास्ट टाइम लेखपाल का पेपर क्रैक किया था और जिसमें मेरे मैथ्स पे पूरे 25 में 25 नंबर आए थे। तो देखिए, आज हम डिस्कस करते हैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। देखिए, समझिए सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस क्या है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? जैसे ये एक मार्कर है बेटा, अगर इसको हमने 10 रुपये का ख़रीदा तो ये जो 10 रुपये हो गया ये इसका कॉस्ट प्राइस हो गया। कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। और अगर हमने इसको 12 रुपये में बेच दिया तो ये इसका सेलिंग प्राइस हो गया। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य। प्रॉफिट एंड लॉस में हम तब तक प्रॉफिट और लॉस नहीं निकाल सकते हैं जब तक हमको कॉस्ट प्राइस ना पता हो। अब जैसे हमको ये पता है ये मार्कर 10 रुपये में ख़रीदा गया, 12 रुपये में बेचा गया, तो इसका जो प्रॉफिट है वो 2 रुपये का है। और प्रॉफिट परसेंट अगर बेचा जाए तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस इसका है 10 रुपये, तो 2/10 यानी 1/5। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20% होती है। आइए बच्चों, देखते हैं कि सबसे पहले बच्चे जिसमें कंफ्यूज होते हैं कि किस कंडीशन में 100 को हमें ऊपर रखना है, किस कंडीशन में हमें 100 को नीचे रखना है। जैसे बेटा हमारा एक कॉस्ट प्राइस, एक पेन है जिसकी कीमत है 100 रुपये। एक पेन है जिसकी कीमत है 100 रुपये और प्रॉफिट परसेंट पे ये बेचा गया है, 20% प्रॉफिट पर बेचा गया है। और अगर हमसे पूछा जाए कि इसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है। 100 रुपये की चीज़ है, 20% के प्रॉफिट पर बेची गई है, यानी 120 पर ये बेची गई है और डिवाइड बाई 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया। ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया 120 रुपये। ठीक है, अब अगर हमें ये यहाँ पर दिया है कि अगर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 120 रुपये, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 100, प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ है 20% और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि 120 हमारा दिया हुआ है सेलिंग प्राइस और 20% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 120 नीचे आ गया, 100 ऊपर आ गया। 120 से 120 कट गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 100 रुपये। तो देखिए समझिए कि जब हमारा कॉस्ट प्राइस दिया हो, प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो, तब हम 100 को नीचे रखते हैं। और जब हमारा सेलिंग प्राइस दिया हो, प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दिया हो, कॉस्ट प्राइस निकालना हो, तो हम 100 को हम ऊपर रखते हैं। तो बेसिक सी चीज़ है। अगर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, समझिए 50% प्रॉफिट एंड लॉस क्लियर हो गया। तो देखिए एक क्वेश्चन हम करते हैं इसी के बिहाफ पर। जैसे एक क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है कि एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा गया। एक साइकिल को 1960 रुपये में खरीदा गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, इसको हम इरेज करते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि एक साइकिल है, उसको 1960 रुपये में खरीदा गया। कॉस्ट प्राइस है हमारा 1960 रुपये और इसको बेचा जा रहा है 1862 रुपये में। सेलिंग प्राइस है हमारा 1862 रुपये। तो हमको बताना है कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। 1960 रुपये में खरीदा गया, 1862 रुपये में बेचा गया। देखिए इधर 98 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है और किस पे हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे हो रहा है। 98/1960 इंटू 100, ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो गया और ये पूरा पूरा 2 बार कट गया, तो हमारा प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 5%। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था कि 1960 रुपये की कोई साइकिल खरीदी गई, 1862 रुपये की बेची गई, तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ? 1960 में 1862 लेस कर दिया तो 98 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बटे 1960 इंटू 100, तो हमारा 5% का प्रॉफिट हो गया। अब देखिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक कुर्सी है जो 873 रुपये में बेची गई। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जहाँ पर लिखा हो बेचा गया या बेची गई, तो वहाँ पर हमारा होता है सेलिंग प्राइस। एक कुर्सी है वो 873 रुपये में बेची गई, यानी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमारा 873 रुपये। ठीक है,
सेलिंग प्राइस हमारा दिया है 873 रुपये और बेचने से विक्रेता को 10% की हानि होती, यानी लॉस परसेंट दिया हुआ है हमारा 90, यानी 10% की हानि है। 100 पर 10 की हानि 90। हमें निकालना है कॉस्ट प्राइस कितना। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है कि 873 रुपये की वो कुर्सी है, 10% लॉस पर बेची गई है, यानी इस 873 में 10% का लॉस शामिल है बटे 90 इंटू 100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये 9 बार चला गया, कितना आ गया 81, और बचा हमारा कितना 6, तो ये हो गया 9 7 जा 63 और 97 इंटू 10 यानी 970 रुपये की वो कुर्सी खरीदी गई थी, 10% के लॉस पर बेची गई तो वो 873 रुपये की गई। फिर से समझिएगा, 873 रुपये की वो कुर्सी बेची गई, 10% का लॉस शामिल था, कॉस्ट प्राइस निकालना था, तो 873 बटे 90 इंटू 100 किया तो कुर्सी का मूल्य आ गया हमारा 970 रुपये। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं, जहां पर एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचा गया, यानी फिर से ध्यान दीजिएगा, एक घड़ी को सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2880 रुपये, एक घड़ी को 2880 रुपये में बेचा गया, जिसमें से विक्रेता को 10% की हानि हो रही है, यानी बटे 90, और उसको कितने में बेचे कि उससे 5% का प्रॉफिट हो, यानी 105, यानी 100 रुपये की चीज़ है, 5% प्रॉफिट पर जाए 105, ये जीरो से ये जीरो कट गया, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, ये हो गया 31, 105 इंटू 31, ये हमको करना है। 105 गुणे 31 करना है, 105 गुणे 31 हम कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 3300, 9 त्रिक 27, ये आ गया। 105 गुणे 32 हमें करना है तो ये आ जाएगा 3360 रुपये। ठीक है, एक हम आपको शॉर्टकट बताते हैं कि 105 का 32 में मल्टीप्लाई करना है, तो हमने क्या कर दिया कि 105 का डबल कर दिया, कितना हो गया 210, और 32 का आधा कर दिया, कितना हो गया 16, क्योंकि हमें 32 का टेबल नहीं आता है, 16 का टेबल आता है, ये हो गया 0, ये हो गया 6 और 16 दूनी 32, 33, 3360 रुपये इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रॉफिट एंड लॉस में हम एक अगले टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और आपके ये लेखपाल परीक्षा में 110% ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा जाए तो विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करते हैं कि हम एक स्टैग्नेंट वैल्यू मान लेते हैं 100 रुपये। हमने एक स्टैग्नेंट वैल्यू मान ली 100 रुपये। यदि किसी वस्तु को 5% हानि, यानी इस 100 रुपये की वस्तु को 5% की हानि 95 पर बेचा गया, और फिर इसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, इसी वस्तु को 10% लाभ पर बेचा गया तो कितना हो गया 110। पहले 100 रुपये की चीज़ थी, 5% हानि पर बेची गई तो 95 की गई, फिर 10% लाभ पर बेची गई तो 110 की गई। देखिए डिफरेंस कितने का है, 95 और 110 में डिफरेंस आया है 15% का। यही 15% बराबर हमारा दिया हुआ है 75 रुपये, तो 1% बराबर हो जाएगा 5 रुपये। 1% बराबर हो जाएगा 5 रुपये। हमने कॉस्ट प्राइस 100 माना था, इसीलिए इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 500 रुपये। बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बेहद सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 10% लाभ पर बेचा गया, विक्रेता को 75 रुपये अधिक मिलते हैं, वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये की चीज़ थी, 5% हानि पे 95 पे बेची गई, 10% लाभ 110 पे बेची गई, दोनों के बीच का डिफरेंस है 15, 15% की वैल्यू 75, 1% की वैल्यू 5, 5 गुणे 100, 500, कॉस्ट प्राइस 500। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद।